बहुत समय पहले की बात है। एक बार हीरापुर शहर में एक भूतिया फिल्म की शूटिंग चल रही होती है। उस फिल्म का डायरेक्टर अमन कैमरामैन से कहता है, कैमरामैन, इस हीरो ने आने में इतनी देर क्यों कर दी? जल्दी से इसे फोन लगाओ और सेट पर बुलाओ। सर आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी शमशेर सर को बुलाता हूँ। उधर इस फिल्म का हीरो शमशेर, जो कि एक जाना माना एक्टर था, जो कई फिल्मों में हीरो का रोल कर चुका था और इस फिल्म में भी एक भूत का रोल प्ले कर रहा था। शमशेर अपने ड्राइवर से कहता है, ड्राइवर जल्दी चलो, हमें कुछ ही देर में सेट पर पहुंचना है। वहां पर शूटिंग शुरू होने वाली है। आइए सर, मैं आपको शूटिंग सेट पर छोड़ देता हूं। शमशेर कार में बैठकर फिल्म सेट की ओर जाता है। कुछ ही देर में हीरो शमशेर फिल्म सेट पर पहुंच जाता है। तभी डायरेक्टर अमन शमशेर से कहता है, क्या शमशेर, तूने कितनी देर कर दी? तुम पूरे 2 घंटे लेट हो। अब तक एक सीन शूट हो जाता। सॉरी सर, क्या करता, रात को लेट सोया था। कोई बात नहीं शमशेर, चलो अब शूटिंग शुरू करते हैं। तुम जल्दी से भूतिया कॉस्ट्यूम पहन लो। रीमा, तुम सर को ले जाओ और सर का भूतिया मेकअप कर दो। मेकअप आर्टिस्ट रीना शमशेर का भूतिया मेकअप करने के लिए उसे मेकअप रूम में ले जाती है और शमशेर का भूतिया मेकअप करने लगती है। कुछ ही देर में शमशेर का भूतिया मेकअप हो जाता है। शमशेर डरावना भूत लगता है। शमशेर सेट पर जाता है। कैमरामैन राजेश शमशेर को देखकर बोलता है, सर जी आपने देखा, शमशेर सर तो एकदम डरावने भूत लग रहे हैं। आपकी फिल्म तो अब की बार सुपर डुपर हिट जाएगी। हाँ राजेश, अब की बार मेरी फिल्म को बेस्ट फिल्म अवार्ड जरूर मिलेगा। चलो सब रेडी है, अब फिल्म शूटिंग शुरू करते हैं। रेडी, लाइट, कैमरा एंड एक्शन। डायरेक्टर के इतना बोलते ही शमशेर भूतिया एक्टिंग करने लगता है। पूरा दिन शूटिंग चलती है और शूटिंग में पता ही नहीं चलता कब रात हो गई। तभी डायरेक्टर शमशेर के पास आता है। शमशेर से कहता है, आज की शूटिंग शमशेर काफी ज्यादा अच्छी हुई। तुमने तो कमाल की एक्टिंग की। बाकी की शूटिंग कल से शुरू करेंगे। कल तुम थोड़ा जल्दी आ जाना। अब तुम मेकअप रूम में जाकर अपना मेकअप उतार लो, कहीं रात को तुम्हें कोई देखकर डर जाए। तभी मेकअप आर्टिस्ट रीना बोलती है, सर शूटिंग सेट पर सुबह से ही पानी की सप्लाई में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। हाँ रीमा, आज सेट पर पानी की दिक्कत तो रही है। शमशेर तुम ऐसा करो, घर जाकर ही नहा लो। कोई बात नहीं, मैं घर जाकर ही नहा लूंगा। हीरो शमशेर अपनी गाड़ी के पास जाता है। चलो ड्राइवर, घर चलो। शमशेर गाड़ी में बैठ जाता है। ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट करता है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। ड्राइवर की काफी कोशिश करने पर भी गाड़ी एक कदम आगे नहीं चलती। मुझे लगता है इस गाड़ी के इंजन में कोई दिक्कत आ गई है। मैं अभी आपके लिए ऑटो रिक्शा देख लेता हूँ। तुम इस गाड़ी को ठीक करवा कर घर ले आना। मैं घर चला जाऊंगा, रास्ते में मुझे कोई ऑटो वाला मिल ही जाएगा। इतना सोचकर शमशेर पैदल ही घर के रास्ते चल पड़ता है। रास्ते में उसे ऑटो वाले मिलते हैं, लेकिन शमशेर का भूतिया चेहरा देखकर कोई भी ऑटो वाला नहीं रुकता। आज सब ऑटो रिक्शा वालों को क्या हो गया? कोई भी नहीं रुक रहा। शायद ये मेरे भूतिया गेटअप के कारण हो रहा है। कुछ दूर आगे चलने पर सामने से एक इंसान आ रहा होता है। वो भी शमशेर को भूत समझ लेता है और चिल्लाकर वहाँ से भाग जाता है। बचाओ बचाओ भूत! अरे भागो नहीं, मैं इंसान हूँ, मैं कोई भूत नहीं हूँ। सामने पेड़ पर बैठा भूत शमशेर को एक सच में भूत समझ लेता है। यह भूत इस इलाके का तो नहीं लगता है नया आया है। जरा बात कर कर देखता हूँ। भूत पेड़ से नीचे उतर कर आता है। अरे बाप रे बाप, ये तो सचमुच का भूत आ गया। भूत शमशेर के पास आता है और शमशेर से कहता है, तुम्हें पहले तो कभी इसी इलाके में नहीं देखा। तुम यहाँ नए आए हो क्या? लगता है इस भूत ने मुझे सचमुच का भूत मान लिया। मुझे इसके सामने भूत की एक्टिंग करनी होगी, वरना तो ये मुझे मार देगा। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम राजू भूत है। तुम कहाँ रहते हो? पार्क के पीछे खंबे के ऊपर रहता हूँ। तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम कालू भूत है और मैं सामने पेड़ पर रहता हूँ। कहीं तुम इंसान तो नहीं? मुझे तुम में से इंसानी गंध आ रही है। नहीं नहीं कालू भाई, मैं भी भूत ही हूँ। वो तो मैं इंसान खाकर आया हूँ, इसलिए मेरे में से इंसानी गंध आ रही है। चलो आज हम दोनों भूत मिलकर शिकार कर कर खाएंगे। सामने से एक बाइक पर लड़का आ रहा होता है। भूत उसे देखकर बोलता है, वो देखो सामने से एक इंसान आ रहा है, चलो उसे मार कर खाते हैं।
भूत लड़के को पकड़ लेता है और उसे मारकर खाने लगता है। शमशेर अपने मन में सोचता है, आज मैं कहाँ फंस गया, इस भूत से तो छुटकारा पाना ही पड़ेगा। तभी भूत शमशेर से पूछता है, आहा, बहुत स्वादिष्ट इंसान है, आओ तुम भी खाओ, लो खाकर देखो इस इंसान को। नहीं नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, आज मेरा पेट फुल है, तुम ही खाओ। तुम्हारी मौत कैसे हुई और तुम भूत कैसे बने? एक दिन मैं सड़क पार कर रहा था, तभी अचानक एक बस ने मुझे टक्कर मार दी, जिस कारण मैं मर गया। उस बस एक्सीडेंट के कारण ही मैं भूत बन गया। पर तुम कैसे भूत बने? मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ। मैं अपने गांव का जाना माना चोर था। एक दिन मैं एक सेठ के घर चोरी करने गया। रात को सेठ जाग गया और सेठ ने पीछे से आकर मुझ पर डंडे से वार किया। वो डंडा जाकर सीधा मेरे सिर में लगा और मेरी उसी समय मौत हो गई और मैं एक भूत बन गया। लेकिन मैंने भी गाँव वालों का पीछा नहीं छोड़ा और भूत बनकर गाँव वालों को परेशान करना शुरू कर दिया। गाँव वालों ने एक बार एक साधु बाबा को बुलाया। साधु बाबा ने मुझे अपने मंत्र शक्तियों से पकड़कर एक सुराही में बंद कर दिया, लेकिन एक भले इंसान ने उस सुराही को खोल दिया और मैं फिर से आजाद हो गया। शमशेर अपने मन में सोचता है, इस भूत ने तो मुझे अपनी मौत का राज खुद ही बता दिया। अगर इस भूत से बचना है तो मुझे वापस इसे उसी सुराही में डालना होगा। क्या तुम मुझे भी दिखाओगे वह सुराही कैसी दिखती है? पर तुम उस सुराही को देखकर क्या करोगे? वो एक श्रापित सुराही है। मैं भी उसे देखना चाहता हूँ। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें वो सुराही दिखाता हूँ। शमशेर भूत के साथ जाता है। कुछ दूर चलने पर वह दोनों एक पेड़ के पास जाते हैं। भूत उस पेड़ के नीचे रखी सुराही दिखाता है। यह रही वो सुराही जिसमें मुझे उस साधु बाबा ने कैद किया था। पर तुम इस सुराही में जाते कैसे थे? बड़ी ही अजीब बात है। मैं तुम्हें अंदर जाकर दिखाता हूँ, लेकिन तुम इस सुराही को बंद मत कर देना। हाँ हाँ, तुम चिंता ना करो। भूत जैसे ही सुराही के अंदर जाता है, शमशेर सुराही बंद कर देता है। भूत सुराही में कैद हो जाता है। भूत सुराही से चिल्लाने लगता है, लेकिन शमशेर भूत की बातों पर ध्यान नहीं देता। राजू, भूत मुझे बाहर निकालो। ये अगर तुम मजाक कर रहे हो तो मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। जल्दी से मुझे यहाँ से बाहर निकालो। शमशेर सुराही उठाकर जंगल की ओर चल देता है। शमशेर जंगल में जाता है और जंगल में जाकर शमशेर एक बहती नदी में उस सुराही को फेंक देता है और वापस घर आ जाता है।